प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम भाई साहब। वैद्य जी, आज दर्शकों को किस विषय बताएंगे? दर्शकों को मेरे भारतवर्ष में बुरा हाल है, उनके लिए खुशहाली लुटाने की बात करूंगा। खुशहाली कैसे है? मेरे देश के अंदर चाहे छोटा बच्चा हो, 5-7 साल का बच्चा हो या 20 साल का बच्चा हो, या मेरे देश के नवयुवक जवान हो या बूढ़े जवान हो, कैसे भी मेरे देश में हर एक चारों तरफ कैंसर की बीमारी है। कैंसर के बारे में हम ये कहते हैं, पहली बात तो हमारा एक भंडारा है पौड़ी गांव में, जिला जींद में, वहाँ पर हमने अस्पताल बना रखा है और 10 साल से जितने भी व्यक्ति आते हैं उनको खाना बनाकर दिखाते हैं और खाना खिलाते हैं। अच्छा, कैंसर रोगी के लिए क्यों किया? ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी, तो इसलिए लोगों को मैं बताता हूँ, किसी भी स्टेज का हो, कैंसर रोगी हो। और फतेहगढ़ साहब में मैंने एक दिन प्रण किया था, एक पंजाब की एक ट्रेन कहाँ पर जाती है? बीकानेर जाती है। उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन है। मैं चाहता हूँ कोई आदमी उस ट्रेन में ना बैठे और वो कैंसर रोग से पीड़ित हों, उनके लिए फ्री तो खाना है, फ्री दवाई है, और लोगों को अच्छी तरह हम समझाते हैं, बताते हैं। कोई भी रोगी हो, कैंसर रोगी हो, किसी भी उम्र का हो, तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, ये अपना एड्रेस बता दें वैद्य जी, जो कि लोग आपसे जुड़ सकें, और अपना फ़ोन नंबर बता दें। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 94 662 54 102, और पौड़ी गांव में मैंने अस्पताल बनाया है, वहीं पर भंडारा है। आने जाने वाले रोगी या व्यक्तियों को फ्री में खाना खिलाता हूँ और 10 साल हो गए हैं। और रोगियों के लिए दवाई हम फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। जो भी रोगी आता है वो ठीक हो जाते हैं। मेरे देशवासियों, मेरी एक तमन्ना थी भाई मैं अपने देश की सेवा करूं। सफल इलाज है, कामयाब इलाज है। और जैसे हम बताते हैं, चूल्हे की रोटी खाना है, और इस बात को मैं दोहरा देता हूँ, बार बार दोहराता हूँ। अरे कहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 1950 डिग्री सेल्सियस पर खाना उबाल कर या जलाकर तुम खाते हो। मुझे खेद होता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता ये मेरी गाड़ी की सर्विस हो रही है, और जो ये तेल है या मोबाइल है या ब्रेक ऑयल है, दोबारा इस गाड़ी में डाल दो। अच्छा वैद्य जी, जो कैंसर की दवा है वो कितने दिन तक की देते हो आप? 15 रोज की हम देते हैं। अच्छा। और 15 रोज में रोगी को पता लग जाता है, अच्छी तरह से उसे आराम होता है, फिर आके फिर दवाई ले लेता है। यानी कि आप एक बार 15 रोज की दवाई देते हैं, उसके बाद दोबारा लेने आना पड़ेगा? हाँ, फिर भी लेके आना पड़ेगा, और वो रोगी आके ये बताएगा कि मुझे आराम है। अच्छा, कोई कैंसर रोगियों के लिए शर्त तो नहीं है, कोई नियम तो नहीं है आपके यहाँ? उन्होंने चूल्हे की रोटी खानी है। अच्छा, बकरी का दूध या गाय का दूध, फल सब्जी और ड्राई फ्रूट खूब खाने हैं। अच्छा। रोगी के लिए ये है, सुबह प्रकृति की गोद में उठना है, और रात के समय भी उसे खूब पानी पीना है। उसके अंदर क्या है, मेरा विचार गलत है या ठीक है, प्रत्येक रोगी के रेड सेल अच्छी तरह पानी में धुल जाते हैं और जो पेशाब बनकर बाहर निकलता है।
अच्छा वैद्य जी, जो कीमो वगैरह लगवा रहे हैं रोगी, उनका भी इलाज हो जाएगा क्या? अगर जिनको 2-4 कीमो लगी है वो लोग आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। और ये कैंसर भी कई तरह का है, जैसे ब्लड कैंसर है, हाँ हड्डी का कैंसर है, हाँ। और अच्छी तरह से उसका सफल इलाज है। वैसे तो ये कहते हैं कि 17 तरह का कैंसर होता है। मैं कहता हूँ कैसा भी कैंसर हो तो उसका एक सफल इलाज है। बिल्कुल फ्री इलाज है, सफल इलाज है। सफल इलाज है, फ्री इलाज है। और दूर से आने के लिए जो रोगी आते हैं उनके लिए भी खाना तैयार होता है। अच्छा, खाना रोटी पीना फ्री है? फ्री है। अच्छा वैद्य जी, किसी तरह की मान लिया कोई रुकने वाला है तो रुकने की व्यवस्था भी है वहाँ? हाँ, रुकने की व्यवस्था है। मान लिया कोई दूर दराज से रोगी आ जाता है तो हमने जो अस्पताल बनाया है वहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। अपना बिस्तर जरूर साथ लें। अच्छा अच्छा। तो और क्या कहना चाहोगे दर्शकों को आप? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, इसका नाम हमने कैसे रखा है, किस तरह रखा है, आदरणीय चौधरी मुख्तार सिंह अहलावत जिसने इस पंजाब में, हरियाणा और हिमाचल में 38,500 व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन दिया था, जिसमें से मैं भी हूँ। और उसके बाद मेरे पोता पोती और अच्छी तरह से वो डॉक्टर हैं, वो भी लोगों की सेवा करते हैं, मैं भी सेवा करता हूँ और अच्छी तरह से हम दवाई देते हैं। अगर कोई रोगी अपने इलाज के लिए देसी शहद मिल जाए, बकरी का दूध मिल जाए, या नारियल का पानी मिल जाए, सेब की तरी मिल जाए, और सब्जी सब बनाने का भी तरीका क्या है। सबसे पहले हम रोगी को समझाते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाइए चाहे सब्जी बनाइए, और उसके अंदर 273 डिग्री सेल्सियस पर तो हमारी तेल या घी है उबलता है, और उसमें हमारे जितने भी मसाले डालते हैं वो जल जाते हैं। उनको हम ये हिदायत देते हैं, खाना ज़रूर पकाइए, लोहे के बर्तन में पकाइए, चूल्हे की रोटी खाइए, और गैस का खाना ना बनाइए। यानी कि कहना मतलब है कैंसर रोगियों को एल्यूमिनियम बर्तन छोड़ देने चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन छोड़ देने चाहिए, मिट्टी के बर्तन प्रयोग करना चाहिए, और अच्छी तरह से लोहे की मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना चाहिए। ठीक ठीक। और जो गैस वगैरह इनका भी त्याग कर देना चाहिए। वो भूल कर भी नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लकड़ी किस चीज की हो? लकड़ी कोई भी हो? तो लकड़ी कोई भी हो, विशेषकर हम लाइक करते हैं कीकर की लकड़ी। अच्छा अच्छा, कीकर यानी कि बबूल की बोल देते हैं। हाँ, बबूल की या शीशम की कोई भी लकड़ी है, अच्छी तरह उसके ऊपर हम खाना बनाते हैं और खाना बनाकर रोगियों को खिलाते हैं। और कोई भी बात अगर पूछना चाहता है रोगी, अपने दिल भर से पूछ ले, 15 दिन के अंदर उसको आराम लगे दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। और आदमी प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे तो मेरे अपने पूर्वज दादाश्री, फिर उसके बाद दूसरे दादाश्री, फिर मेरे पिताश्री, और मैं और मेरे पोते BMS हैं, उनको भस्म बनानी मैं अच्छी तरह सिखा देता हूँ। जैसे आजकल पारे की भस्म बनाते हैं, जो कैंसर के लिए तो सबसे उत्तम है। हमने लोगों का ये कर्ज उतारना है। मैंने एक बार आपको बताया था, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे दीवारों में चने गए थे, तो मैंने प्रण किया था, भाई हम ये जो ट्रेन है फतेहगढ़ साहब से और बीकानेर के लिए जाती है, उस ट्रेन को हम रोक देंगे। ठीक है, धन्यवाद वैद्य जी। अच्छा, दूसरी बात ये है, हाँ जी,
देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ठीक। हर एक के लिए खुला है। और मेरे अपने पौड़ी गांव के लिए नहीं है, संसार के सभी व्यक्तियों के लिए फ्री इलाज है। खाने का भी मैं प्रबंध करता हूँ और लोगों को 10 साल से खाने का प्रबंध करके लोगों को खाना बनाना भी सिखाता हूँ। और खाना किस तरह खाना चाहिए, जैसे शाम के समय में प्रत्येक रोगी को 4 बजे खाना खा लेना चाहिए। और इसलिए मेरा क्या मतलब है, जब रोगी शाम के 4 बजे खाना खा लेता है और उसके बदन के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पाचन क्रिया तेज हो जाती है और रेनिन पेप्सिन अच्छी तरह से काम करते हैं, आदमी खुश रहता है। ठीक है, प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम।